खरीद लो, जितनी रकम लगे, जिस हथकड़ी में हाथ, जिस हथकड़ी में हाथ मुजाहिद का लगा हो, उसको बुझा न पाएगी जैसी भी हवा हो। मुलाजा फरमाए, दिलकश में गदा उनका हो, ये शान है जिनकी, दिलकश में गदा उनका हो, ये शान है जिनकी। खुद भीग दे और खुद ही कहे, खुद भीग दे और खुद ही कहे, अजी मंगता का भला हो, उसको बुझा न पाएगी जैसी भी हवा हो, उसको बुझा न पाएगी जैसी भी हवा हो। जिस दिल में दिया इश्क़, जिस दिल में दिया इश्क़ रिसालत का जला हो, उसको बुझा न पाएगी जैसी भी हवा हो। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ सामने कराम और कहीं से सुनने वाली प्रधान नशीर माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिना शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ शान शाही मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। मैं सुन्नी हूँ जमीले क़ादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। बिला ताख़ीर हम तमामी हजरात मिलकर गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले हम गरीबों के गम गुसार सय्यदे अबरार व अख़यार शहनशाहे वक़ार अहमदे मुज्तबा कमली वाले आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह शहाना में दरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करें। बावाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व आलि व सहबी दाइमन अबदा। 6:59 हो रहे हैं, यानी 7 बज रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं 20 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करने की मुकम्मल कोशिश करूँगा कि आज मुकम्मल तकरीर होने वाली है खतीब अहले सुन्नत हज़रत हाफिज़ व क़ारी अलहाज मोहम्मद सनव्वर अली रज़वी साहब का। पूरा इनके लिए वक्त देना ज़रूरी है।
बस मैं कम वक्तों में तेजी के साथ सफर करता हूं और कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। पहले तमामी हजरात हमारी तरफ देखें और प्यार से कहें सुभान अल्लाह। बीच वाले बच्चे जो आवाज लगा रहे हैं उनसे भी कह रहा हूं कि आप इधर देखिए और मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा नारा लगाए, नारे तकबीर। हाथों को फजाओं में लहरा कर बोले नारे रिसालत। मसलकी आला हजरत जश्न हुजूर मुजाहिद मिल्लत। मुजाहिद के गुलामों का वरंगे आशिकाना है। समझ में आ रहा है कि पूरा मजमा बोले और मोहब्बत से बोले। मुजाहिद के गुलामों का वरंगे आशिकाना है। मुजाहिद के गुलामों का वरंगे आशिकाना है। फिदा जिनकी अदाओं और वफाओं पर ज़माना है। मुजाहिद के गुलामों का वरंगे आशिकाना है। फिदा जिनकी अदाओं और वफाओं पर ज़माना है। दीवानों दौड़ कराओ नहा लो पहरे उल्फत में। दीवानों दौड़ कराओ नहा लो पहरे उल्फत में। रज़ा के फैज़ का दरिया मुजाहिद का घराना है। रज़ा के फैज़ का दरिया मुजाहिद का घराना है। और है मुजाहिद का मेरे सखी आस्ताना। है मुजाहिद का मेरे सखी आस्ताना। यहाँ फैज़ पाता है सारा जमाना। यहाँ सच्चे दिल से जो मांगो मिलेगा। यहाँ सच्चे दिल से जो मांगो मिलेगा। मोहम्मद का दर है अली का घराना। मोहम्मद का दर है अली का घराना। यहाँ फैज़ पाता है सारा जमाना। वक्त कम है, एक मर्तबा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह और अकीदा से कहें या रसूल अल्लाह। उस मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में आप खिदारी अकीदा पेश कर रहे हैं जो हुजूर मुजाहिद मिल्लत मसलक आला हजरत थे, निगाहबान थे। वह मुजाहिद मिल्लत जो सच्चे आशिक रसूल थे। वह मुजाहिद मिल्लत जो आला हजरत के मिशन को उन्होंने आगे बढ़ाया। वो मुजाहिद मिल्लत जो अपने जमाने के एक बहुत बड़े मुनाजिर थे। वह मुजाहिद मिल्लत जो अपने जमाने के अपने इलाका शहर उड़ीसा के बहुत बड़े रईस थे, रईस आजम थे। वह मुजाहिद मिल्लत जिसने इस्लाम की आबियारी के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की तरक्की के लिए, इस्लाम के अशात के लिए हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने अपने जायदाद को इस्लाम के नाम पे कुर्बान कर दिया। वह मुजाहिद मिल्लत जो मजलूमों के मसीहा थे। वह मुजाहिद मिल्लत जो बेवाओं के सहारा थे। वह मुजाहिद मिल्लत जो यतीमों पर शफ़क़त करने वाले थे। वह मुजाहिद मिल्लत जिन्होंने मदारिस इस्लामिया को सींचा है। वह मुजाहिद मिल्लत जिन्होंने मदारिस इस्लामिया में पढ़ने वाले बच्चों की हर तरीके से मदद की है। वह मुजाहिद मिल्लत जो आला हजरत के खानवादे थे, बेपनाह मोहब्बत रखते थे। वह मुजाहिद मिल्लत जो हुजूर आला हजरत थे बड़े साहबजादे इस्लाम हजरत हामिद रजा खान से मोहब्बत करते थे। वह मुजाहिद मिल्लत जो मुस्तफा रजा खान से अकीदत रखा करते थे। वह मुजाहिद मिल्लत जो वाले आला हजरत से बेपनाह मोहब्बत रखा करते थे। बच्चे तारीख ये बोलती है वह मुजाहिद मिल्लत जब आला हजरत था शहर उड़ीसा में जश्न आला हजरत था एहतमाम करते, लंगर तकसीम करते कि जो भी लोग आते थे तैराक होते हुए नजर आते थे। तो उस मुजाहिद मिल्लत को हम कैसे बोल सकते हैं जो सादगी के साथ उन्होंने जिंदगी गुजारी। वो मुजाहिद मिल्लत हक गोई हमेशा उनकी निशानी थी। हक बोलना उनका पहचान था। वो मुजाहिद मिल्लत जो हमेशा सही रास्ते पर चलते रहे। वो मुजाहिद मिल्लत जो किसी की बेजा तारीफ नहीं करते थे। वह मुजाहिद मिल्लत जो हमेशा हक बोला करते थे। आज के जमाने में ऐसा होता है कि कोई लोग बड़े होते हैं तो उनकी तारीफ करते हैं, कोई रईस होता है तो लोग उनकी तारीफ करते
मुजाहिद मिल्लत की ये शान थी कि जहाँ बड़ों के साथ हुस्न सुलूक करते थे, उसी जगह पर हुजूर मुजाहिद मिल्लत जो है गरीबों के साथ ही हुस्न सुलूक किया करते थे। जानते हैं, मैंने एक वाकया सुना, हजरत मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के ज़माने वह खुद कहते हैं कि जब मिस्र से मैं पढ़कर आया तो शहर बम्बई में एक हाजी साहब थे जो लोगों से हमेशा सवाल किया करते थे। वो कहते हैं कि जब मैं मिस्र अजहर से पढ़कर बम्बई आया तो हाजी साहब हमारे पास भी याद है वही सवाल दोहराया। कहते हैं, ऐ मुफ्ती साहब कुबला, हमने हमेशा लोगों से ये सवाल करते रहा और मैं आपसे भी सवाल कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मुफ्ती सलमान अजहरी कहते हैं कि हाजी साहब कहते हैं कि मामला ये है कि हमेशा शहर बम्बई में हुजूर मुजाहिद मिल्लत का यहाँ आना होता था। उस मुजाहिद मिल्लत का मैं तो मुरीद हूँ, हमेशा बम्बई में आया करते थे और जैसी शहर बम्बई में हुजूर मुजाहिद मिल्लत की आमद होती थी, उनसे मुसाफा करने वालों की कतारें लग जाया करती थी, लंबे लंबे लाइन हुआ करते थे, मुसाफा किया करते थे। और हमारे अंदर यही तरीका है, अहले सुन्नत व जमाअत के अंदर यही दस्तूर है कि जब कोई बड़े आलिम होते हैं, कोई मुफ्ती होते हैं, कोई पीर होते हैं, कोई इमाम होते हैं, कोई रहबर होते हैं, कोई पेशवा होते हैं, हम उनके हाथों को बोसा देते हैं, अदब से चूमते हैं। यह हम सुन्नी के अंदर यही अदब है कि बड़ों की इज्जत व एहतराम करते हैं। तारीख बोलती है, हाजी साहब कहते हैं कि जैसे हुजूर मुजाहिद मिल्लत आए, लोग मुसाफा के लिए लाइन लगाकर खड़े हो गए और जैसे लोग मुसाफा कर रहे हैं, एक लोग आ रहे हैं, हाथों को चूम रहे हैं, चले जा रहे हैं। दूसरा आया, उन्होंने मुसाफा किया। तीसरा आया, उन्होंने मुसाफा किया। चौथा आया, उन्होंने मुसाफा किया। पांचवा आया, उन्होंने मुसाफा किया। ये मुसाफा करते चले जा रहे हैं, उनके हाथों को बोसा देते चले जा रहे हैं। मगर जब मेरी बारी आई तो हमने भी वहां गया, सलाम किया, मुसाफा किया और जैसी मुसाफा किया कि जैसी मैं झुकने वाला था, खुद हुजूर मुजाहिद मिल्लत अली रहमतुर रिज़वान ने हमें झुक करके हमारे हाथ को बोसा दे दिया। जैसी बोसा दे दिया मैं परेशान हो गया, या अल्लाह, ये तो हमारे पीर हैं, हम तो मुरीद हैं, ये आलिम दीन है, हम तो गैर आलिम है, ये तो मुत्तकी परहेजगार है, आशिक़े रसूल है, इनके सामने तो हमारी कोई हैसियत नहीं। अपनी आप को परेशानी के आलम में मुब्तला हो गए। वह कहते हैं कि इसी आलम में एक उनके खलीफा सामने आते हैं और कहते हैं, सुनो सुनो, तुम्हारे हाथ मुजाहिद मिल्लत ने चूमा है। उसकी वजह यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब किसी बादशाह की ज्यादा इज्जत होती है ना, तो उसके अंदर तकब्बुर आ जाता है, उसके अंदर घमंड आ जाता है और आया को अपने वालों को मानने वालों को बड़ी ही कमतर समझा करता है। तो मुजाहिद मिल्लत के दस्ते मुबारक को लोग चुम रहे थे, तो उनका भी ख्याल आया कैसा न हो हमारे अंदर भी ऐसा गुमान न हो जाए, इसलिए अपने खाक सारी जाहिर करते हुए तुम्हारे हाथों को वह बोसा देती नजर आ रही है। वह आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मुजाहिद मिल्लत अपने मुरीदों से कितनी मोहब्बत करते थे, अपने चाहने वालों से कितनी मोहब्बत करते थे। ये वजह है कि पूरी दुनिया मुजाहिद मिल्लत के नाम पे फिदा होती नजर आ रही है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो मुजाहिद मिल्लत की मुकम्मल जिंदगी एक कामयाब जिंदगी है। जिंदगी का हर गोचा का हम मुताला करेंगे, हैरान हो जाएंगे कि मुजाहिद मिल्लत कोई आम इंसान का नहीं, बल्कि खास इंसान का नाम, एक अच्छी आशिक़े रसूल का नाम मुजाहिद मिल्लत है। वह मुजाहिद मिल्लत जब उड़ीसा में रहे, मसलक आला हजरत का झंडा बुलंद किया। वह मुजाहिद मिल्लत हिंदुस्तान के कोने कोने में जब सफर पर पा रहे हैं, मसलक आला हजरत का झंडा बुलंद करते नजर आ रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ हमारी तादाद होती है, हम अपनी गुफ्तगू करते हैं, अपनी गुफ्तगू में बातिल बदअकीदों का हम जो है पर्दाफाश करते हैं,
मगर जहाँ हमारी तादाद कम होती है हम हिकमत से काम लेते हैं। मगर मुजाहिद मिल्लत का ऐसा मामला नहीं था। जो घर में बोला करते थे वही बात मैदान में भी बोला करते थे, जो बात मैदान में बोला करते थे वही बात जलसा में भी बोला करते थे, जो बात 4 लोगों के बीच में बोला करते थे लाखों के मजमा में वही बात हुजूर मुजाहिद मिल्लत किया करते थे। यही वजह थी हुजूर मुजाहिद मिल्लत जब हिंदुस्तान से चलकर अरबिस्तान जाते हैं यानी अरब जाते हैं, हज बैतुल्लाह के लिए जाते हैं, तो वहाँ उन्होंने भी मसलक आला हजरत का झंडा बुलंद किया। तो वहाँ के नजदियों ने सिपाहियों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, हाथों में हथकड़ियां लगा दी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वह रेगिस्तानी इलाका जहाँ की गर्मी बहुत तेज पड़ा करती है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत को तो जो है खड़ा कर दिया गया। लोग हैरान और परेशान है। लोगों ने कहा हुजूर अपनी बात को बदल दीजिए, अपनी बात को बदल दीजिए, अपनी बात को बदल दीजिए, बस थोड़ा सा सुलह कर लीजिए, अपनी बात को बदल कर थोड़ा सा मामला हल कर लीजिए। कहा क्यों? कहा इसलिए क्या आपको कैद में रखा गया, जेल में डाला जाएगा। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने कहा है नादानो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये तो हमारी खुशबख्ती है कि सारे मुस्तफा में हमें कैद में रखा जा रहा है। ये तो हमारे नबी का शहर है, ये तो हमारे नबी का मुल्क है, ये हमारे नबी का इलाका है। अगर हम शहर नबी में कैद में भी रहे ये हमारे लिए खुशी की बात है। मगर मेरे मिल्लत के नौजवानों, वह मुजाहिद मिल्लत अपने हक बात पर डटे रहे। यहाँ तक कि तारीख बोलती है मदीना शरीफ और मक्का शरीफ के उलमा यही कहते हैं कि जब हम लोग आपस में बैठकर जिक्र दुरूद कर रहे थे उसी के दरमियान एक आलिम दीन जो है ख्वाब बयान करते हैं कि क्या ख्वाब देख रहे हैं। ख्वाब ये देख रहे हैं कि शहरे मुस्तफा में हम चंद लोग हाजिर हैं, आपकी दावत का एहतमाम किया गया है। यहाँ तक कि उस दावत में खुद सरकार मदीना भी बनब से नफीस तशरीफ लाए हैं और वहाँ का सल्लम जब उस मजलिस में तशरीफ लाए हैं तमाम लोग खाना तनाउल फरमा रहे हैं। मगर हुजूर मुजाहिद मिल्लत एक गोशे में बैठे हुए थे। मैंने अपनी आंखों से देखा, वह कहते हैं कि सरकार मदीना ने अपने हाथ में खाना लिया, वह अपने हाथ में मुजाहिद मिल्लत को खाना खिलाते नजर आ रहे हैं। जबकि हुजूर मुजाहिद मिल्लत जेल में थे। मगर मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये आशिक रसूल का मामला है। जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो, यकसा हर जगह बराबर नजर आते हैं। तो उस मुजाहिद मिल्लत की मजलिस में आप बैठे हैं, उस मुजाहिद मिल्लत का मकाम बड़ा ही बुलंद और बड़ा है, बड़ा ही आरफा आला है। तालिब इल्म के जमाने से लेकर आखिरी जमाने तक हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने अपने दम कदम से ऐसे इस्लाम की अशात की है तो इफ्तिकार के बाद भी आज सारी दुनिया हुजूर मुजाहिद मिल्लत के नाम का तराना गाती नजर आ रही है। आप गौर करें, हुजूर मुजाहिद मिल्लत जामिया नईमिया मुरादाबाद एक बहुत बड़ा इदारा है। हजरत अल्लामा सदरुल अफाजिल का, जिन्होंने कुरान शरीफ की तफसीर लिखी है। रिवायत मिलती है कि उसी मदरसे में हुजूर मुजाहिद मिल्लत जो है दरसो तदरीस का काम किया करते थे, पढ़ाया करते थे। मगर एक प्रोग्राम आया उसी इलाके के देहात इलाका से जिसे अक्का कहा जाता है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत जब जलसे में जाते हैं तो साथ में 4 शागिर्दों को भी ले जाते हैं। एक शम्सुल उलमा हजरत मुफ्ती निजामुद्दीन बलियावी साहब थे और एक हजरत अल्लामा मुफ्ती आजम उड़ीसा मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब थे। तीसरे में हजरत मौलाना मसूदुल हसन साहब थे। चौथे में हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रब साहब थे। वह कहते हैं वो जलसा में हम तमाम के तमाम लोग तो गए, यहाँ तक कि रात भर जलसा हुआ और उसके बाद जब भोर में बारिश हुई है, इतनी तेज बारिश हुई है कि पूरे नाले भर गए, इलाके भर गए। उसी इलाके में एक नदी पड़ा करती थी जिसे ढेला नदी कहा जाता है। बिल्कुल
पानी से वह नदी लबरेज हो चुकी है। सुबली तो मुजाहिद मिल्लत कहते हैं, ऐ मेरे साथियों चलो 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 कि मैं हजरत मौलाना सदुल अफाजिल से वादा करके आया हूं कि सुबह मैं यहां मुरादाबाद पहुंचता हुआ नजर आऊंगा। मगर लोगों ने कहा हुजूर आपको मालूम है कि ढेला नदी अभी शबाब पर है। मोहब्बत कहें सुभान अल्लाह, अकीदत कहें या रसूलल्लाह। ढेला नदी शबाब पे है और बिल्कुल लबरेज है और कम जगह होने की बुनियाद पर जब ये पानी बहता है तो इसमें तेजी आती है, लोग पार नहीं कर सकते हैं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत आप नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा कि मैं वादा करके आया हूं, मुझे वादा निभाना है, मुझे वादा निभाना है। लोगों ने कहा हुजूर अगर यकीन नहीं है तो आप चलिए, यकीन नहीं है तो आप चलिए, खुद ही देख लीजिए। तो कुछ लोग हुजूर मुजाहिद मिल्लत के साथ आए, कुछ लोग नहीं आए। इसलिए नहीं आए कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत जा ही नहीं सकते हैं, जाएंगे ढेला नदी के किनारे पानी की लहरों को देखेंगे तो वापस आ जाएंगे। इसलिए कुछ लोग यही रुक गए। मगर हुजूर मुजाहिद मिल्लत उस ढेला नदी के किनारे बैठे में उन्होंने क्या देखा कि मोहल्ले का ग्वाला जो दूध का कारोबार करता है, दूध लेकर ढेला नदी पार कर गया। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने कहा अरे इलाके का एक आम ग्वाला ढेला नदी पार कर सकता है तो हम लोग ढेला नदी पार क्यों नहीं कर सकते हैं। तो लोगों ने कहा हुजूर उनके पास कद्दू के सूखे हुए लकड़ियां थी, यहां तक के कोड़ा वगैरह जो सूख जाता है वह उनके पास सामान था जिसके सहारा से वो पानी को पार कर गए, नदी पार कर गए। इसलिए कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम कैसे पार करेंगे। किसी के पास तख्ता होता है तो तख्ता से पार करते हैं, किसी के पास टीव होता है टीव से पार करते हैं, किसी के पास कुछ और सामान होता है तो उससे पार करते हैं, किसी के पास कश्ती होती है तो उससे पार करते हैं। हमारे पास तो कुछ नहीं है। मुजाहिद मिल्लत ने कहा अरे सुनो सुनो, हमारे पास कुछ सामान नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास ईमान की दौलत है। जब एक कुराना इस नदी को पार कर सकता है तो मुजाहिद मिल्लत भी पार कर सकता है। इतना बड़ा ईमान वाला होना आसान नहीं है। ये अगर किसी को खासा हासिल था तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत का। चारों लोग कहते हैं हुजूर आप तो पार कर जाएंगे, हम लोग का घबराओ नहीं, हम आगे आगे चलते हैं, हमारे हाथों को तुम थाम लेना, हमारे साथ ही तुम ढेला नदी पार करते हुए नजर आओगे। जरा प्यार से बोले और मोहब्बत से बोले और गौर करें। अलगज की हजरत मुफ्ती अब्दुल रब साहब कहते हैं हुजूर हम किसी का हाथ नहीं पकड़ेंगे, हम डायरेक्ट आपका हाथ पकड़ेंगे। कहते बड़ा तुम डरपोक मालूम होते हो। अच्छा कोई बात नहीं, आओ मेरा ही हाथ पकड़ लो। यहाँ तक के मुफ्ती अब्दुल रब साहब हुजूर मुजाहिद मिल्लत के हाथ पकड़ लिए। अब उनके हाथ दूसरा साथी, उनके हाथ तीसरा साथी, उनके हाथ चौथा साथी, इस तरीके से पकड़ लिए और फिर ढेला नदी पार कर रहे हैं। घुटना भर पानी हुआ, थोड़ा सा पानी और आगे बढ़ा, मगर जैसे कुछ आगे जाते हैं ये लोग कहते हैं कि पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, हम तैर रहे हैं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के हाथ पकड़े हुए हैं। जैसे ही बीच नदी जाते हैं हम लोग परेशान हो जाते हैं, मगर मुजाहिद मिल्लत ने ढेला नदी को पार करा दिया, पार करा दिया। मगर जानते हैं वो कहते हैं कि जब हम लोग जामिया नईमिया में जैसे ही पहुंचते हैं मौलाना सदुल अफाजिल कहते हैं है अब्दुल रब ये बताओ कि पानी तो बहुत तेज हुआ था, तुम लोग ढेला नदी कैसे पार कर गए। तो उन्होंने कहा हुजूर आज तो मुजाहिद मिल्लत ने हम लोगों को डुबा ही दिया था, या अल्लाह का फजल है कि बच गए। का वाकया सुनाओ, तूने वाकया सुनाया, वाकया सुनाया, पूरे दास्तान बता दिया। तब सदुल अफाजिल के आंखों में आंसू बह रहे हैं, आंखों से आंसू टप टप टपक रहे हैं, वाकया सुन रहे हैं, वाकया
सैयद सदुल फाजिल कहते हैं, है मुफ्ती अब्दुल रब, याद रखो मुजाहिद मिल्लत ने यहाँ कितने लोगों को, 50 लोगों को बेला धरती पर तैराकर पार करा दिया, मगर बरोबे महशर अपने गुलामों को इसी तरीके से मुजाहिद मिल्लत पार लगाते हुए नजर आएंगे। तो मुजाहिद मिल्लत एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है, जो रईस आज़म उड़ीसा कहा जाता है। वह मुजाहिद मिल्लत जिन्होंने अपनी जिंदगी को हुजूर मुजाहिद मिल्लत के नाम पे कुर्बान कर दिया है, और उन्हीं के मिशन को आगे बढ़ाते हुए हजरत नवाज हुजूर मुजाहिद मिल्लत हबीब मिल्लत उन्हीं के मिशन को आगे बढ़ाते हुए दुनिया वालों को पैगाम दे रहे हैं कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत मसलक के आला हज़रत के सच्चे पासबान है, सच्चे निगाहबान है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के हाथों में बिक जाओ, तुम्हारा बेड़ा पार होता हुआ नजर आएगा, तुम्हारा बेड़ा पार होता हुआ नजर आएगा। हमारा वक्त हो गया, मगर याद रखिए हुजूर मुजाहिद मिल्लत के नवासे हुजूर हबीब मिल्लत के जो मुरीद हैं वह क्या कहते हैं, वो भी सुनने में अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। अकीदत से कहें सुभान अल्लाह, जरा प्यार से कहें या रसूल अल्लाह। कहते हैं उनके मुरीद के हबीब हैं मेरे रहबर, हबीब हैं मेरे रहबर, कि मैं हबीबी हूँ, हबीब है मेरे रहबर कि मैं हबीबी हूँ, नहीं झुकेगा मेरा सर कि मैं हबीबी हूँ। हबीब है मेरे रहबर कि मैं हबीबी हूँ, नहीं झुकेगा मेरा सर कि मैं हबीबी हूँ। और रखा है सर पे मेरे हाथ तो मुजाहिद मिल्लत का, रखा है सर पे हाथ तो मेरे मुजाहिद मिल्लत का, मुझे नहीं है कोई डर कि मैं हबीबी हूँ, नहीं है मुझे कोई डर कि मैं हबीबी हूँ। आखिरी शेर भी सुन ले और अकीदत का इजहार कर ले, किसी भी हाल में मैं पीछे हट नहीं सकता, किसी भी हाल में मैं पीछे हट नहीं सकता। उलझना सोच समझ कर कि मैं हबीबी हूँ, बड़े सुकून से रहता हूँ उनके दामन में, बड़े सुकून से रहता हूँ उनके दामन में। चमक रहा है मेरा मुकद्दर कि मैं हबीबी हूँ, चमक रहा है मेरा मुकद्दर कि मैं हबीबी हूँ। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को हुजूर मुजाहिद मिल्लत से सच्ची अकीदत और मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमा। दावेदार और हबीबी ने अपने पीर मुर्शिद के नाना जान की मोहब्बत में इस महफिल पाक का इनेकाद किया। या अल्लाह इस खिराज अकीदत को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और हुजूर मुजाहिद मिल्लत के फैजान करम से इन्हें हम तमाम सामीन को, इनके घर वालों को, हम तमाम मुसलमानों को माला माल फरमा। और जश्न हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बरकत से इनके वालिदैन जनाब असगरी खातून मरहुमा जनाब शेख अब्दुल हन्नान मरहुमा मगफूर को तो करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बस चंद शेर के लिए सुहेल अनवर सुहेल साहब, फिर इसके बाद हमारे हाफिज व कारी तशरीफ रखते हैं। स्टेज बैठे हुए उलमाए कराम, हुफाज कराम, सामी हजरात और कहीं सुनने वाले मेरी पदनशी माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। दरूद शरीफ पढ़े जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब पे खिदमत जरूर देखिए यार चाहते हो। अब और ना गुलामों को अब और ना गुलामों को तड़पाइए हुजूर, अब और ना गुलामों को तड़पाइए हुजूर। महफिल सजी हुई है, महफिल सजी हुई है, महफिल सजी हुई है, चले आइए हुजूर। महफिल सजी हुई है,
चले आइए हुजूर, अब और ना गुलाम को तड़पाइए हुजूर। शेष मौत फरमाए, ये कहिए सुभान अल्लाह। हम लोग मुंतज़िर हैं ज़ियारत के वास्ते, हम लोग मुंतज़िर हैं ज़ियारत के वास्ते, हम लोग मुंतज़िर हैं ज़ियारत के वास्ते। हंसनैन को भी साथ, हंसनैन को भी साथ ले आइए हुजूर, महफिल सजी हुई है, चले आइए हुजूर, चले आइए हुजूर। और ये शेर भी तवज्जो के साथ समाप्त करवाएं। काफूरी लब से तलवे सरकार चूम कर, काफूरी लब से तलवे सरकार चूम कर, जिब्रील कह रहे थे, जिब्रील कह रहे थे क्या, उठ जाइए हुजूर, महफिल सजी हुई है, चले आइए हुजूर। और ये खास नवाज करम, महशर की तेज धूप में और पुल सिरात पर, महशर की तेज धूप में और पुल सिरात पर, वल्लैल जुल्फ खोल कर, वल्लैल वल्लैल जुल्फ खोल के आ जाइए हुजूर, महफिल सजी हुई है। शुभ नमाज का जी हाँ, एक बार दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मिलत चल शेख पहुँचा रहा हूँ, दूर से आपसे याद लेते हुए, क्योंकि हमारे अलहाज तशरीफ रखते हैं। मुजाहिद के गुलामों का वो रंगे आशिकाना है, मुजाहिद के गुलामों का वो रंगे आशिकाना है। मुकम्मल मतलब समाप्त फरमाएं। मुजाहिद के गुलामों का वो रंगे आशिकाना है, मुजाहिद के गुलामों का वो रंगे आशिकाना है। फिदा जिनी की अदाओं पर, फिदा जिनी की अदाओं और वफाओं का ज़माना है, मुजाहिद के करामों। और दीवानों दौड़ कर आओ नहा लो, दीवानों दौड़ कर आओ नहा लो, बहर उल्फत में, दीवानों दौड़ कर आओ नहा लो, बहर उल्फत में रज़ा के फैज़ का दरिया, रज़ा के फैज़ का दरिया, मुजाहिद का घराना है,
रजा के फैज का दरिया, मुजाहिद का घराना है, मुजाहिद के गुलामों का। अस्सलाम। तशरीफ़ ला चुके हैं, उनके नादखानी होगी और उनके बाद फिर ख़तीब अहले सुन्नत नवाज़ कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना सखावत हुसैन साहब बरकाती टिकियाबड़ा से तशरीफ़ लाएंगे, उनकी तक़रीर होगी। इससे पेशर कि आपके सामने आपके मेहमान ख़तीब हाफिज़ अलहाज मोहम्मद सनवर अली रज़वी साहब तशरीफ़ रखते हैं। आप हज़रात इस्तक़बाल कर लें, अल्लाह और रसूल के नाम का सदा बुलंद कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हज़रत हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत, जश्न हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत, फैज़ान हबीब मिल्लत, फैज़ान हबीब मिल्लत, मसलकी आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कराम, डैस पे बैठे उलमा कराम, शोरा इज़ाम, हाजिरान मजलिस, दूर दराज से सुनने वाले हजरात, पर्दा नसीमा और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने खुतबा मसनूना के बाद मशहूर व मारूफ कुरान पाक कहते करीमा तिलावत किया। तर्जुमा पहुँचाने से कबल बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि हम सब मिलकर आका नामदार मदनी ताजदार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हुयना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दरअसल ये मुजाहिद मिल्लत अली रहमत रिज़वान के नाम से ये महफिल पाक को सजाया और रचाया गया है। कुछ बातें आप मुजाहिद मिल्लत अली रहमत रिज़वान के बारे में समाअत फरमाएंगे। हमदे खुदा भी हो, ज़िक्र मुस्तफ़ा भी हो, नाते मुस्तफ़ा भी हो और मनकबत मुजाहिद मिल्लत भी हो। दो अशार समाअत फरमाए, फिर एक नात का शेर समाअत फरमाएंगे। एक बार जी लागे दरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना। खुदा को करे के राज़ी खुद का हकदार बनना है। खुदा को करे के राज़ी खुद का हकदार बनना है। खुदा को करे के राज़ी खुद का हकदार बनना है। खुदा को करे के राज़ी खुद का हकदार बनना है। तुम्हें तो मेरे बच्चों, तुम्हें तो आसी के सरकार बनना है। मेरे बच्चों, तुम्हें तो आसी के सरकार बनना है। और ये शेर देखे, बनोगे बाद में जो कुछ तुम्हें मौला बनाएगा। बनोगे बाद में जो कुछ
मगर पहले गुलामे अहमद मुख्तार बनना है, मगर पहले गुलामे अहमद मुख्तार बनना है। खुदा को कर के राज़ी खुद का हकदार बनना है। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लम। समाअत फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दुनिया का मत सुना मुझे किस्सा नया नया, दुनिया का मत सुना मुझे किस्सा नया नया, कि दुनिया का मत सुना मुझे किस्सा नया नया, कि छेड़ा है मैंने नात का मिसरा नया नया, छेड़ा है मैंने नात का मिसरा नया नया। और हाजी साहब इधर देखिए, अभी हम दोनों बहुत खूबसूरत हैं, इधर देखिए। हाँ, ये शेर देखिए, आप भी होकर आए हैं और हम भी ये भी होकर आए हैं, और बहुत सारे लोग नहीं है आए हैं, तो अल्लाह ताला तौफीक दे के वो भी मदीना देख कर आए। ये शेर देखे कि 1300 साल हो गए तामीर को मगर, 1300 साल हो गए तामीर को मगर, कि तेरा मुताल हो गए तामीर को मगर, कि लगता है अब भी गुम बद खजरा नया नया, लगता है अब भी गुम बद खजरा नया नया, लगता है अब भी गुम बद खजरा नया नया। और ये शेर देखे कि दाई हलीमा को ने सब बचा है तेरे घर, दाई हलीमा को ने सब बचा है तेरे घर, कि दाई हलीमा को ने सब बचा है तेरे घर, के दिखला रहा है रोज करिश्मा नया नया, दिखला रहा है रोज करिश्मा नया नया। हाँ, ये शेर देखे दिखला रहा है रोज करिश्मा नया नया। आला हजरत की बारगाह में चले, ये शेर देखे ये खासियत है मेरे रज़ा के कलाम में, ये खासियत है मेरे रज़ा के कलाम में, कि जब भी सुनो तो लुत्फ मिलेगा नया
आबेद अनवर हबीबी का एक शेर कहने के लिए कहा, पढ़ने के लिए कहा, ठीक है, मनकबत का ये शेर देखें कि चेहरा छुपा कर चले गए, कि चेहरा छुपा कर चले गए, अरे ऐसे तब तो रुला कर चले गए, कि ऐसे तब तो रुला कर चले गए। दुनिया में हर एक का लोग मिसाल ला सकते हैं, लेकिन माँ बाप का मिसाल नहीं ला सकते हैं, ठीक है। ये शेर देखें कि उनकी मिसाल मिल न सकी वो मोहब्बत, कि उनकी मिसाल मिल न सकी वो मोहब्बत, और खूने की करे वो अपना, और खूने पिला कर चले गए, खूने की करे वो अपना पिला कर चले गए, चेहरा कफन में अपना छुपा कर चले गए। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली या रसूल। दरे मुजाहिद पे आने वालों अकीदतों के बहाव आंसू, दरे मुजाहिद पे आने वालों अकीदतों के बहाव, नबी का फैज़ बढ़ता है वली के आस्ताने से, नबी का फैज़ बढ़ता है वली के आस्ताने से, और तुम्हारी याद में रोना हम इबादत समझते हैं, तुम्हारी याद में रोना हम इबादत समझते हैं। ये ऐसी आग है जो बुझती नहीं हरगिज बुझाने से, ये ऐसी आग है जो बुझती नहीं हरगिज बुझाने से। मैंने कुरान पाक के जो मशहूर और मारूफ आयत करीमा तिलावत किया, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मुजाहिदे मिल्लत सच्चों की जमात का नाम है, मुजाहिदे मिल्लत कौम का दर्द रखने वाले का नाम है, मुजाहिदे मिल्लत सीने में कौम का दर्द रखने वाले का नाम मुजाहिदे मिल्लत है, मुजाहिदे मिल्लत दीन की खिदमत करने वाले का नाम मुजाहिदे मिल्लत है, दीन की खिदमत करने वाले का नाम मुजाहिदे मिल्लत है। मुजाहिदे मिल्लत वो है, मुजाहिदे मिल्लत वो है कि आला हजरत की बारगाह में, इमाम अहमद रजा की बारगाह में मुजाहिदे मिल्लत की मकबूलियत देखना चाहते
नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमत रिजवान एक मर्तबा इलाहाबाद की सरजमीन पर मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमत रिजवान पहुंचे। जब ये खबर मुजाहिदे मिल्लत को मिला कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद आए हैं, तो आप दौड़े दौड़े मुफ्ती आजम हिंद से मुलाकात करने के लिए हाजी साहब अलैहि रहमत रिजवान की बारगाह में पहुंचे। जब उसके घर पहुंचे तो पहुंचने के बाद उससे कहा कि मुफ्ती आजम हिंद आए हैं, कहाँ आए हैं? आप अंदर गए और जाने के बाद फौरन मुफ्ती आजम हिंद का हाथ का बोसा देते हैं, कदम बोसी करते हैं और बैठ जाते हैं। बैठ जाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुजाहिदे मिल्लत वो तकनीक है कि आला हजरत भी मोहब्बत करते थे, उनके बेटे भी उनसे मोहब्बत करते थे और उनके भाई भी उससे मोहब्बत करते थे। मैं मुजाहिदे मिल्लत के बारे में बताऊं कि मुजाहिदे मिल्लत रहमत रिजवान से जब कदम बोसी करके बैठ जाते हैं और बैठ जाने के बाद मुफ्ती आजम हिंद क्या करते हैं? मुफ्ती आजम हिंद हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के पांव में अपनी उंगली को लगाते हैं। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के पांव में उनके कदम बोसी के लिए, हजरत मुजाहिदे मिल्लत के कदम बोसी के लिए सरकारे मुफ्ती आजम हिंद अपनी उंगली को लगाते हैं और लगाने के बाद होठों से लगाते हैं और आंखों से लगा लेते हैं। ये कौन लगा रहे हैं? बल्कि मुफ्ती आजम हिंद मुजाहिदे मिल्लत के कदम बोसी कर रहे हैं। कहिए सुभान अल्लाह, कदम बोसी कर रहे हैं। इतना कहना था मुफ्ती मुजाहिदे मिल्लत कहते हैं हाथ रोकने के लिए कि छोड़ दीजिए, मत कीजिए। तो वो जानते हैं मुस्तफा रजा खां क्या कहते हैं कि कम से कम मुझे भी तो कम से कम कदम बोसी करने का मौका दिया कीजिए, मौका दिया कीजिए। पता इससे ये चला कि हुजूर मुजाहिदे मिल्लत से मुस्तफा रजा खां भी मोहब्बत करते थे, हामिद रजा खां भी मोहब्बत करते थे, आला हजरत भी मोहब्बत करते थे। इससे पता ये चला कि जिससे आला हजरत मोहब्बत करे, जिससे हामिद रजा मोहब्बत करे, जिससे मुफ्ती आजम हिंद मोहब्बत करे, तो पता ये चला कि दुनिया में भी उसकी शोहरत है, हर जगह भी उसकी शोहरत है। वजह ये है कि आला हजरत उससे मोहब्बत करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं कि कौम का दर्द लेकर चलते थे मुजाहिदे मिल्लत। अपने लिए जीना ये जीना नहीं है, अपने लिए जीना ये जीना नहीं है। मुजाहिदे मिल्लत कौम के लिए काम करते थे। आपने देखा जहां मदरसा नहीं है, मदरसा बनाने की जरूरत है, आपने मदरसा बनाया। और मदरसा नहीं है, जमीन नहीं है, तो आपने जमीन खरीदा और जमीन खरीद के आपने वक्फ कर दिया मदरसे के नाम में। जहां मदरसे की जरूरत थी वहां मुजाहिदे मिल्लत ने मदरसा बनाया। जहां स्कूल की जरूरत थी मुजाहिदे मिल्लत ने स्कूल बनाया। जहां मुजाहिदे मिल्लत ने समझा कि जहां मैरिज हॉल बनाने की जरूरत है, जहां पर मुसाफिर खाना बनाने की जरूरत है, जहां रास्ता नहीं है रास्ता बनाने की जरूरत है, जहां बीमार पड़े हैं उसकी इलाज करने की जरूरत है। पता ये चला हर रंग में मुजाहिदे मिल्लत ने कौम का मदद किया है, कौम का मदद किया है। जब मदरसे की जरूरत पड़ी है तो कौम को मदरसा दिया है, जब कौम को मदरसा दिया है, जब जरूरत पड़ी है मुसाफिर खाना को तो कौम को मुसाफिर खाना दिया है, जब जरूरत पड़ी है कौम को गरीब लड़कियों की शादी करने की तो मुजाहिदे मिल्लत ने कौम की बेटियों का निकाह भी करवा दिया है। जब जरूरत पड़ी है बीमार की इयादत करने के लिए, बीमार की पैसा खर्च करने के लिए अस्पताल बनाने की जरूरत पड़ी तो मुजाहिदे मिल्लत ने अस्पताल भी बनाया है। पता चला कि जब स्कूल की जरूरत पड़ी कि मेरा बच्चा कहाँ पढ़ेगा, दुनियादारी की तालीम कहाँ हासिल करेगा, दीन की तालीम तो हासिल करने के लिए मदरसा है, दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए स्कूल की जरूरत है, तो मुजाहिदे मिल्लत ने स्कूल बनाया। मुजाहिदे मिल्लत ने स्कूल भी बनाया है। कौम का दर्द मेरे मुजाहिदे मिल्लत के सीने में था और इस दर्द को लेकर दुनिया में वो रईसे उड़ीसा थे। लेकिन आज भी आप जाकर देखे धामनगर में तो मेरे मुजाहिदे मिल्लत सरकार ने लोगों के लिए मदरसा बनाए, इमारतें बनाए, मुसाफिर खाना बनाए, लेकिन अपने लिए वही झोपड़ी, अपने लिए
वही झोपड़ी, अपने लिए वही फूस का मकान, वो अपने लिए वही फूस का मकान। कहने का मकसद और मंशा ये है कि मेरे मुजाहिदे मिल्लत कौम का दर्द लेकर दुनिया में आए थे, कौम का दर्द लेकर ये दुनिया से गए। कहने का मकसद ये है, बोलने का मकसद मेरा ये है कि मुजाहिदे मिल्लत ने जो कारनामा अंजाम दिया है, तो क़यामत तक मुजाहिदे मिल्लत को कोई भुला नहीं सकता है। वजह यही है कि उसने अपनी हस्ती को मिटाया है। शायर ने कहा है, मिटा दो अपनी हस्ती, कर कुछ मर्तबा चाहो तो मिटा दो अपनी हस्ती, कर कुछ मर्तबा चाहो तो दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मुजाहिद मिल्लत ने अपनी हस्ती को मिटाया है, मुजाहिद मिल्लत ने अपनी हस्ती को मिटाया है। मैं आपको बताऊं, नईमुद्दीन मुरादाबादी सदरुल अफाजिल जिसने कुरान की तफसीर लिखा, उनका मदरसा मुरादाबाद में है। कहाँ है? मुरादाबाद में। और उस मुरादाबाद के सरजमीन पर मुजाहिदे मिल्लत पढ़ाते थे। लेकिन मुजाहिदे मिल्लत ने एक मर्तबा देखा कि रोजाना एक बुढ़िया आती है मदरसे में, रोजाना आती है हफ्ते हफ्ते वो बुढ़िया आती है। जुमा के दिन वो हफ्ते आने के बाद वो क्या करती है कि एक बच्चे को बुलाकर कुछ रकम देकर वो बुढ़िया चली जाती है। रोजाना मुजाहिदे मिल्लत जुमा जुमा जब देखे तो उस बच्चे को करीब बुलाए। उस बच्चे का नाम पूरी दुनिया जानता है, मुफ्ती अब्दुल रफ साहब। मुफ्ती अब्दुल रफ साहब उससे करीब बुलाकर पूछे कि बेटा, इतनी बूढ़ी औरत जुमा के रोज हफ्ते के रोज ये आती है और कुछ तुम्हें देकर जाती, कौन है? कि ये बूढ़ी मेरी माँ है, ये मेरी बूढ़ी माँ है। कितने दूर से चलकर आती है, कहाँ चलकर आती है? घर का हालात मालूम किया कि घर का मामला क्या है, घर के हालात कैसे हैं। तो बच्चा रो पड़ता है और बच्चा ये कहता है कि मेरे अब्बू नहीं है, मेरे अब्बू नहीं है और मेरे चचाजाद भाई लोग और मेरे चचा ने कुछ भी हिस्से में नहीं दिया, बल्कि मेरी माँ अकेले ही कुछ काम करती है और काम करने के बाद जो खर्च मिलता है उसे बचाकर मेरे पढ़ाई के पीछे खर्च करती है, मेरे पढ़ाई के पीछे खर्च करती है। इसीलिए माँ बाप की बात जब याद आए तो मौलाना साहब ये शेर मुझे याद आता है कि वो खुद थे तालीम से महरूम मगर हमको पढ़ाया है, वो खुद थे तालीम से महरूम मगर हमको पढ़ाया है। पसीना हद से बढ़कर मेरे खातिर बहाया है, पसीना हद से बढ़कर मेरे खातिर बहाया है। आज मैं जो खड़ा रहता हूँ शाहों में, मेरे माँ बाप ने मुझे इस काबिल बनाया है, मेरे माँ बाप ने इस काबिल बनाया है, माँ बाप ने वो काबिल बनाया है। कुर्बान जाइए कि उसकी माँ किसके लिए? अपने बेटे के लिए। किसके लिए? अपने बेटे के लिए। किस लिए? मदरसे में तालीम हासिल कर रहा है, वो दीन पढ़ने गया है, वो मेहमाने रसूल बनेगा। कभी मेहमाने रसूल है, फिर वो नाइबे रसूल बनेगा, फिर वो कौम का इमाम बनेगा, फिर वो कौम का मददगार बनेगा, वो कौम की हिमायत करने वाला बनेगा। इस्लाम की आबियारी के लिए वो कसर कलम, इस्लाम की आबियारी के लिए वो जिएगा, इस्लाम की आबियारी के लिए, इबादत के लिए वो जिएगा। कहने का मकसद और मंशा ये है कि उसकी माँ बराबर जुमा जुमा हफ्ता हफ्ता वो आकर कुछ पैसा देकर वो चली जाती। सारा वाकया मुजाहिदे मिल्लत ने पूछा। पूछने के बाद मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमतुल रिज़वान ने पूछा और पूछने के बाद कहा तुम्हारा कोई नहीं है तो सब, लेकिन कोई देने वाला नहीं, कोई देखभाल करने वाला नहीं। मेरी माँ है और मैं, क्योंकि सजाजात ने जमीन नहीं दिया, जायदाद नहीं दिया, कारोबार भी जो भी था कुछ भी नहीं मिला, बल्कि सब कुछ मेरे बाप सजाजात भाई ने ले लिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुजाहिदे मिल्लत ये सुनकर कहे कि सुनो, जाकर कल कह देना कि हम तुम्हारे घर में आएंगे, तुम्हारे घर में मेरी दावत होगी। कुर्बान जाइए, मुजाहिदे मिल्लत सरकार उस बेवा की घर जा रहे हैं। लेकिन जब ये खबर फैली तो पूरे इलाके में धूम मच गई कि मुजाहिदे मिल्लत सरकार आ रहे हैं, मुजाहिदे मिल्लत सरकार आ रहे हैं। रईस लोग, पैसे वाले लोग सोचने लगे कि मुजाहिदे मिल्लत उस बेवा के घर आ रहे हैं जिसके घर में खाने का ठीक नहीं है, उस बेवा के घर आ रहे हैं जिसके घर में बैठने का ठीक नहीं है, उसके घर आ रहे हैं जिसके घर में इंतजाम
उस लड़के ने रिक्वेस्ट किया होगा, मुजाहिद मिल्लत को उस लड़के ने कहा होगा और दुनिया जारी किया होगा कि मेरे घर चले। लेकिन जब मुजाहिद मिल्लत उस बेवा के घर जाते हैं, सारे लोग अपने अपने इलाके में इंतजाम कर लेते हैं कि मुजाहिद मिल्लत मेरे घर में आएंगे, मेरे घर में आएंगे। जब उस बेवा के घर मुजाहिद मिल्लत जाते हैं तो वो बेवा टूटी हुई चटाई और टूटी हुई खाट पर बैठाने के बाद मुजाहिद मिल्लत सरकार को जब बैठाते हैं और बैठाने के बाद वो रईस दादा इसके घर आता है और आने के बाद कहता है कि मुजाहिद मिल्लत सरकार, इसके घर में बैठने का इंतजाम नहीं है, इसके घर में खाने का इंतजाम नहीं है, आप मेरे घर चले। मुजाहिद मिल्लत मुस्कुराते हैं और कहते सुनो, मैं इसका मेहमान हूँ, मैं इसका मेहमान हूँ और मैं इसके घर में आया हूँ और इसके घर से बच जाऊंगा तब मैं तुम्हारे घर जा सकता हूँ। मैं इसके घर में आया हूँ, पहले मुझे इसके घर में रहने दो। कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए। देखिए वो रईसे उड़ीसा थे, वो रईसे आजम थे, वो रईसे उड़ीसा थे, लेकिन अपनी जिंदगी फकीराना गुजारते थे। वो रईसे उड़ीसा थे, वो हुकूमत करने वाले थे, वो शहंशाह थे, वो बादशाह थे, वो ताकतवर थे, हिमायत करने वाले थे, वो कामयाबी उसके पास दौलत सब कुछ है, लेकिन वो फकीराना जिंदगी गुजारते थे, वो मोहब्बाना जिंदगी गुजारते थे, वो आशिकाना जिंदगी गुजारते थे। कौम के सीने में किसी को वो दर्द नहीं देते थे, काम वही करते थे जिससे अल्लाह राजी हो जाए, उससे मेरे मुस्तफा काम वही करते थे जिससे अल्लाह राजी हो जाए और मुस्तफा राजी हो जाए। फिर मेरे मुजाहिद मिल्लत ने उनके घर वालों को बुलाया, उनके घर वालों को बुलाया और बुलाकर कहा कि सुनो, तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? कहा मैं जानता हूँ, आप मौलाना हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत है। कहा एक काम करो, सारे लोग इसका जो हिस्सा दबा के रखा है, इनका माल जो दबा के रखा है, इसका हक इसे दे दिया जाए, नहीं तो याद रखोगे मैं फिर आऊंगा। मुजाहिद मिल्लत का ये जुमला सुनना, उसके घर वाले जिसने माल दबाया था, जिसने पैसा दबाया था, जिसने घर दबाया था, जायदाद को जिसने अपने पास रखा था, ये बात सुनने के बाद सारे लोग कहने लगे हुजूर हम इनका माल भी दे देंगे, जो खेत होता है, जो धान होता है, जो गेहूं होता है, वो सब कुछ हम इसे दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। और मुजाहिद मिल्लत ने क्या कहा कि आपको मदरसे में आने की जरूरत नहीं है, आपका खर्च आपके यहाँ पहुंच जाएगा, आपका खर्च आपके यहाँ पहुंच जाएगा। मौलाना अब्दुल रब की पूरी जिंदगी मुजाहिद मिल्लत ने खर्च उठाया है, कहिए सुभान अल्लाह। पढ़ने के लिए पूरा खर्च उठाया, इतना ही नहीं बल्कि उनकी शादी भी मुजाहिद मिल्लत सरकार, उनका निकाह भी मुजाहिद मिल्लत सरकार ने करवाया। गौर कीजिए कौम का दर्द कैसे रखते थे, कौम का दर्द कैसा रखते थे कि उसके बच्चे के भी, उसकी बच्चे के भी वो इतने पीछे खर्च कर रहे हैं, उसके घर वाले के लिए भी खर्च कर रहे हैं। वजह यही है कि मुजाहिद मिल्लत आपको कभी भुलाया नहीं जाएगा, ना आपको भुलाया जाएगा और ना आपके तालीमात को भुलाया जाएगा। मुजाहिद मिल्लत दिलों पे राज ऐसे ही नहीं करते, दिलों पे राज ऐसे ही नहीं करते। जब टिकिया पाड़ा के सरजमीन आते और जब पिलखाना के सरजमीन आते मुजाहिद मिल्लत सरकार, तो जानते हैं मुरीद आगे पीछे घूमते, आगे पीछे घूमते, लेकिन मुजाहिद मिल्लत झोला लेकर और लुंगी पहनकर, कुर्ता टोपी पहनकर जब वो चलते तो क्या देखते कि रिक्शा वाला जब रिक्शा चला रहा, भेन चलाने वाला भेन चला रहा है, तो मुजाहिद मिल्लत दौड़ जाते और दौड़कर भेन ठेलने लगते, भेन को ठेलने लगते, आगे बढ़ाने लगते। मुरीद कहते हजरत ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं? तो मुजाहिद मिल्लत का जवाब सुनिए, रिक्शा वाला कमजोर है, भेन वाला कमजोर है, कमजोरों की मदद करना मेरे नबी की सुन्नत है, कमजोरों की मदद करना मेरे नबी की सुन्नत है। यही वजह है कि रिक्शा वाला भी, भेन वाला भी, ट्रेन वाला भी, जहाज वाला भी, इधर वाला भी, उधर वाला भी, अदम वाला भी
ताजुशरिया ने कहा था ना कि जिंदगी ये नहीं है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए, और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। तो मेरे मुजाहिदे मिल्लत सरकार ताजुशरिया के शेर के मुताबिक हर काम करना नबी के लिए, हर काम करना नबी के लिए, हर काम करना नबी के लिए। यही वजह है कि जमाना उसे भुलाते नहीं है, इसलिए नहीं भुलाते हैं कि उसने कौम की मदद की है, खिदमत की है। हमारा आप पीछे हट जाएंगे, लेकिन मुजाहिदे मिल्लत सरकार उस शख्सियत का नाम है। दरूद पाक पढ़े तो बताओ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद मालिकुम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस साल धामनगर में कुल शरीफ में हबीबे मिल्लत ने एक अहम बात आपने धामनगर कुल शरीफ में कहा। कुल शरीफ से पहले क्या कहा कि मुजाहिदे मिल्लत का नारा लगाने से खाली काम नहीं चलेगा, मुजाहिदे मिल्लत का नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, मुजाहिदे मिल्लत का काम करके दिखाना होगा। मुजाहिदे मिल्लत का काम करके मुजाहिदे मिल्लत के सीरत को अपनाना होगा, मुजाहिदे मिल्लत के करैक्टर को अपनाना होगा, मुजाहिदे मिल्लत के सीरत को अपनाना होगा, उनके करैक्टर को अपनाना होगा, उनके किरदार को अपनाना होगा, उसके होते सलूक को अपनाना होगा, उनकी अकीदत को अपनाना होगा, उनकी मोहब्बत को अपनाना होगा। तब जाकर आप दुनिया में जिएंगे तो शान से और दुनिया से जाएंगे भी तो शान से। क्योंकि मुजाहिदे मिल्लत के करैक्टर को हमें अपनाना है, मुजाहिदे मिल्लत के करैक्टर को हमें अपनाना है। यही चीज हबीबे मिल्लत ने कुल शरीफ में कहा कि खाली नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। और एक बात याद रखें कि मुजाहिदे मिल्लत ने नमाज कभी नहीं छोड़ा, है ना, नमाज नहीं छोड़ा। आज लोग कारी निहाल साहब, आज लोग आते हैं, कोई भी काम हम करते हैं मेरा काम उल्टा हो जाता है, मेरा काम उल्टा हो जाता है, कोई भी काम ठीक नहीं होता है। तो एक बुजुर्ग के पास एक शख्स पहुंचा और पहुंचकर कहने लगा, हजरत मेरा कोई भी काम सीधा नहीं होता, उल्टा हो जाता है, कोई भी काम बनता नहीं है, बिगड़ जाता है। तो उस बुजुर्ग का जवाब सुनिए, उस बुजुर्ग का जवाब सुनिए। वो कहते, बेटा कहाँ काम करते हो? का ऑफिस में काम करता हूँ। का अच्छा एक बताओ, तुम्हारे ऑफिस में स्टाम्प है? तुम्हारे ऑफिस में स्टाम्प है? स्टाम्प में सीधा लिखा रहता है कि उल्टा लिखा रहता है? स्टाम्प में सीधा लिखा रहता है कि उल्टा लिखा रहता है? का उल्टा लिखा रहता है। का इसको सीधा करना चाहो तो कैसे सीधा होगा? का स्टाम्प के माथे को जब कागज पे टेका जाता है तो वो सीधा हो जाता है, ये सीधा हो जाता है। वो बुजुर्ग कहते हैं, बंदा मोमिन जब जगन्नाथ पर अपने माथे को देखता है उसका बिगड़ा हुआ भी काम बनता हुआ नजर आता है, उसका बिगड़ा हुआ काम भी बनता हुआ नजर आता है। स्टाम्प जब उल्टा रहता है, जब वो कागज पे अपने माथे को देखता है तो वो सीधा होता नजर आता है। वो बिगड़ा जरूर था, लेकिन कागज पर अपने स्टाम्प को लगाने के बाद वो सीधा होता नजर आता है। बंदे मोमिन रब की रज़ा के लिए, रब की खुशनुदी के लिए, रब की रज़ा और की खुशनुदी के लिए जब बंदे मोमिन जब इबादत पर जब सर झुकाता है तो रेल क्या जहाज भी रुकते हुए नजर आते हैं। देखिए मुजाहिदे मिल्लत ने अपने सर को झुकाया तो रेल रुक गई। कहिए सुभान अल्लाह। तो मुजाहिदे मिल्लत के करैक्टर को अपनाना है, उनके किरदार को अपनाना है। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला तमाम लोगों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। कि मुजाहिदे मिल्लत ने नमाज कभी नहीं छोड़ा, मुजाहिदे मिल्लत ने गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं को जो हो सका आपने मदद किया। इसलिए जिंदगी को हमें गुजारना है, इसलिए कि जिस तरह मुजाहिदे मिल्लत सरकार ने अपनी जिंदगी को गुजारा,
हम सबको इन सब के बुजुर्गाने दीन की सीरत को अपनाने से, उनके तरीके पे चलने से यकीन जाने कि हम कामयाब होते हुए नजर आएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ, अल्लाह तबारक व ताला तमाम हाज़रीन को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मिलत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जश्न हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुज़्ज़मान की महफिल में आप हजरात बैठे हैं। अभी हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज सनोवर अली रज़वी साहब से आप हजरात तकरीर समात कर रहे थे और इसके बाद दिगर नाते खां यानी मक्ताए रसूल से नात मनकबत आप हजरात ने समात किया और समात करेंगे। बस नाचीज खातिम में अपने नाम को दर्ज कराने के लिए आ चुका है। आप हजरात कुछ सुनने सुनाने से बेहतर आका की बारगाह में दरूद शरीफ पर नजाना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबीना हबीबना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक इल्तिजा लेकर मैं आया हूँ और मेरे दिल की ख्वाहिश है तो हम लोग मेरे हक में दुआ फरमाएं। क्या ख्वाहिश है आप शेर के से समात करें। एक बार तरफ पर कहिए सुभान अल्लाह। सीने में कसक एक बाकी है, सीने में कसक एक बाकी है, मुझे आप मदीना बुलवा ले, मुझे आप मदीना बुलवा ले। सीने में कसक एक बाकी है, मुझे आप मदीना बुलवा ले। सीने में कसक एक बाकी है, सीने में कसक एक बाकी है, मुझे आप मदीना बुलवा ले, मुझे आप मदीना बुलवा ले। ये ख्वाहिश ताज़ा रहती है, ये ख्वाहिश ताज़ा रहती है, मुझे आप मदीना बुलवा ले, मुझे आप मदीना बुलवा ले, मुझे आप मदीना बुलवा ले। और इस दर को इस दर को आँखों तकनी है, उस दर को आँखें तकती है, जिस दर से सब दर खिलते हैं, उस दर को आँखें तकती है, जिस दर से सब दर खुलते हैं। इस दर को आँखें तकती है, उस दर को आँखें तकती है, जिस दर से सब दर खुलते हैं, जिस दर से सब दर खुलते हैं, जिस दर पे शफाअत बटती है, जिस दर पे शफाअत बटती है, मुझे आप मदीना बुलवा ले, मुझे आप मदीना बुलवा ले, मुझे आप मदीना बुलवा ले। आप अपने चाहने वालों को रोज़े पे बुला, अपने चाहने वालों को रोज़े पे बुलाया करते हैं। आप अपने चाहने वालों को रोज़े पे बुलाया करते हैं। आप अपने चाहने वालों को, आप अपने चाहने वालों को रोज़े पे बुलाया करते हैं, रोज़े पे बुलाया करते हैं। उम्मीद
मुझे आप मदीना बुलवा ले, मुझे आप मदीना बुलवा ले। और ख्वाबों का नगर है आपका दर, सांसों की तमन्ना आपका घर। ख्वाबों का नगर है आपका दर, सांसों की तमन्ना आपका घर। ख्वाबों का नगर है आपका दर, ख्वाबों की नगर है आपका दर, सांसों की तमन्ना आपका घर। जहाँ सौ के ज़ियारत रखते हैं, मुझे आप मदीना बुलवा ले, मुझे आप मदीना बुलवा ले, मुझे आप मदीना बुलवा ले। एक बार कहिए तो सुभान अल्लाह। करेंगे नाज हमेशा वो अपनी किस्मत पर, करेंगे नाज हमेशा वो अपनी किस्मत पर, करेंगे नाज हमेशा वो अपनी किस्मत पर। बिके हुए हैं, हाँ, बिके हुए हैं जो दस्ते हबीब मिल्लत पर, बिके हुए हैं जो दस्ते हबीब मिल्लत पर। करेंगे नाज़ हमेशा वो अपनी किस्मत पर। अकरम की भीख अता हो मुजाहिदे मिल्लत, करम की भीख अता हो मुजाहिदे मिल्लत। खड़े हुए हैं ये मनते दरे सखावत पर, खड़े हुए हैं ये मनते दरे सखावत पर। बिके हुए हैं जो दस्ते हबीब मिल्लत पर। कहाँ मुजाहिद मिल्लत ने या रसूल अल्लाह, कहाँ मुजाहिद मिल्लत ने या रसूल अल्लाह। गदा दर को है तकिया तुम्हारी रहमत पर, गदा दर को है तकिया तुम्हारी रहमत पर। करेंगे नाज़ हमेशा वो अपनी किस्मत पर। किसी को और बसाएगा क्यों वो नज़रों में, किसी को और बसाएगा क्यों वो नज़रों में।
हज़रत करेंगे नाज हमेशा वो अपनी किस्मत पर बिके हुए हैं जो दस्ते हबीब मिल्लत पर। हज़रात, आज की इस बजने पाक के मेहमान शोरा, मेहमान साहब मद्दाह रसूल जनाब कारी निहाल साहब की बिल्ला मुक्तजल आली, जो इतनी देर से स्टेज पे जलवा बार हैं, अनकरीब आपके स्टेज पे आने वाले अच्छी आवाज़ के मालिक कारी जनाब अब्दुल कय्यूम साहब की बिल्ला मुक्तजल आली, वो भी आपके प्यारे मोहब्बत में बस चंद मिनटों में वो भी आने वाले हैं। और आखिरी खतीब लाजवाब हजरत अल्लामा मौलाना जनाब सखावत हुसैन बरकाती साहब की बिल्ला मुक्तजल आली, जो इन करीब वो भी तशरीफ लाने वाले हैं। बस इसी हमामी के माहौल में कारी कुरान जनाब कारी निहाल साहब की बिल्ला से आप हजरात नात मनकबत समाप्त करने के तैयार हो जाए। उनकी इस्तकबाल नारे तकबीर से कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आइए बारगाह रिसालत मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश कर लें। पढ़े बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लिम बारिक सल्लु सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मौजूद सामीन किराम, जैसा कि आप लोगों ने शाम से लेकर अब तक बड़े अछूते अंदाज में नातो तकारीर समाअत की है, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। और आप लोगों ने बहुत ही मोहब्बत भरे अंदाज में एक बहुत ही खूबसूरत तकरीर समाअत की, जो हमारे दरमियान हज़रत अल्लामा व मौलाना सुनवर साहब ने आप लोगों के बीच फरमाई। अल्लाह इनको भी सलामत रखे। कुछ देर के लिए मैं भी आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर खिदमत हूँ। आप लोग मुझे भी मोहब्बत के साथ समाअत एक मरतबा और दरूद पाक पढ़ लें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लिम बारिक सल्लु सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नात पाक के मिसरे कलामुल इमामुल कलाम के आप भी मेरे साथ में मिलकर के पढ़ देंगे तो इंशाअल्लाह एक माहौल बनेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। पढ़ने का भी सवाब मिलेगा और सुनने का भी सवाब मिलेगा। जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं अपनी मातों की निगाह से, शायर इस्लाम मद्दाह नबी बुलबुल बाग़ रज़ा जनाब कारी अब्दुल कय्यूम ज़ियाई साहब, जो हावड़ा की सरजमीन से आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर खिदमत हैं, वो भी कुछ देर के बाद आप लोगों के दरमियान हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। आइए मेरे साथ में मिलकर के मोहब्बत के साथ पढ़ लें। ज़माने में आए बहुत आने वाले, ज़माने में आए बहुत आने वाले, ना तुम सा कोई आया आने वाले। और सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले।
आशिक रसूल है, तैयार मोहब्बत में हाजिर है, नबी की बारगाह में फरियाद कर रहा है। न है ज़ुहदो तक़वा न कोई इबादत, मगर है तो बस फिर गुनाहों की कसरत, मगर है अक़ीदा यही है हक़ीक़त, बरसता नहीं देखे कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देखे कर अब्रे रहमत। अरे बदों पर भी बरसाते बरसाने वाले, बदों पर भी बरसाते बरसाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और ये भी शेर सुनना, कह दे मचल के सुभान अल्लाह। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, 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 रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। अरे पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और ये भी शेर मोहब्बत के साथ सुन लें, कह दे मचल के सुभान अल्लाह। रज़ा नफ्से दुश्मन है दम में ना आना, रज़ा नफ्से दुश्मन है दम में ना आना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। अरे कहाँ तुमने देखी है चंद्राने वाले, कहाँ तुमने देखी है चंद्राने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, 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 तू जिंदा है वल्ला। और मेरी चश्मे आलम से छुप
जाने वाले मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। दर्द पाक पढ़ लें खिलत मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली बारिक सल्लल्लाहु सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाते पाक के कुछ अशार में फिर आपकी समातों की दहलीज तक पहुँचा रहा हूँ। अकीदत के साथ समात कर लें, कह दें मचल के सुभान अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से, मुझे मुस्तफा के दर से अरे भला क्या मिला नहीं है। जिन जिन को दयारे मोहब्बत से मिला हो, अकीदतों के आका देते हैं और हम लेते हैं तो वो शामिल हो जाए। मचल के कहे सुभान अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है कि मुझे मुस्तफा के दर से मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। अरे मैं गुलाम में मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम में मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम में मुस्तफा हूँ। अरे मेरे पास क्या नहीं है, मैं गुलाम में मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। मैं गुलाम में मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। उलमाए किराम बैठे शेर समाप्त करने कह दे मचल के सुभान अल्लाह। रसूल का घराना वो घराना है जहां अगर कोई खाली हाथ जाए तो कभी लौटता नहीं। इस शेर में मोहब्बत के साथ क्या है सुभान अल्लाह। आजा भी कोई मंगता, आजा भी कोई मंगता, उसे पेट भर खिलाया। आजा भी कोई मंगता, उसे पेट भर खिलाया। आजा भी कोई मंगता, उसे पेट भर खिलाया। अरे कई दिन से घर में चूना, कई दिन से घर में चूना, अरे अभी का जबा नहीं है। कई दिन से घर में चूना, अभी का जबा नहीं है। और एक शेर सुन ले, कह दे मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। ये हुसैन का सर है, ये हुसैन का सजीदा, ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन का सजीदा, ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन का सजीदा। जो झुका था करबला में, जो झुका था करबला में, जो झुका था करबला में, अरे अभी तक उठानी है। जो झुका था करबला में, अभी तक उठानी है। मैं बोला मैं मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। और एक चीज सुन लो, कह दे मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। ये कगर
असगर, यही कह रही है असगर कि लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है असगर कि लबों की मुस्कुराहट, यही कह रही है कि लबों की मुस्कुराहट, वह जिंदगी नहीं है, वह जिंदगी नहीं है, अरे चाह करे पता नहीं है, वह जिंदगी नहीं है, जहाँ करबला नहीं है, वह जिंदगी नहीं है, जहाँ करबला नहीं है, वह जिंदगी नहीं है, जहाँ करबला नहीं है। कहिए मचल के सुभान अल्लाह। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। और एक शेर मोहब्बत के साथ सुन ले, कह दे मचल के सुभान अल्लाह। अरे बेखबर यज़ीदी तुझे कुछ पता नहीं है, अरे बेखबर यज़ीदी तुझे कुछ पता नहीं है, अरे बेखबर यज़ीदी तुझे कुछ पता नहीं है, जो नहीं है मुस्तफा का, जो नहीं है मुस्तफा का, वो बेटा नहीं है, जो नहीं है मुस्तफा का, वो हुसैन का नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। मोहब्बत के साथ कह दें सुभान अल्लाह, और थोड़ी बुलंद आवाज से कह दें मचल के सुभान अल्लाह। मेरे साथ में मिलकर के पढ़ दें, इंशाअल्लाह मजा आएगा। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, 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 हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। आका आप जैसे हो वैसे आता चाहिए, आप जैसे हो वैसे आता चाहिए, आप जैसे हो वैसे आता चाहिए। और ये विषय सुनने के अंदर मचल के सुभान अल्लाह। क्यों कहूँ ये आता वो आता चाहिए, क्यों कहूँ ये आता वो आता चाहिए। अरे उनको मालूम
मालूम है हमको क्या चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। और ये भी शेर सुनना, कहते मचल के सुभान अल्लाह। सबसे गुम्बद के साथ इन बैठा रहूं, सबसे गुम्बद बैठा रहूं। अरे एक गुनहगार को, एक गुनहगार को और क्या चाहिए, एक गुनहगार को और क्या चाहिए। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से चाहिए। मालूम है हमको क्या चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। हमको अपनी तरफ से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। आप जैसे हो वैसी अता चाहिए, आप जैसे हो वैसी अता चाहिए, आप जैसे हो वैसी अता चाहिए, आप जैसे हो वैसी अता चाहिए। क्यों कहूँ ये अता मोता चाहिए, क्यों कहूँ ये अता मोता चाहिए। उनको मालूम है, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, 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 उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। और
अक़ीदत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि बारिक सल्लु सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फूल की पत्तियां डालियां रात भर, मोहब्बत के साथ क्या है सुभान अल्लाह। यहाँ आप रसूल की महफिल में बैठे हैं, हम और आप नहीं बल्कि पूरी कायनात रसूल का जिक्र करता है। मोहब्बत के साथ सुन ले, कह दे मचल के सुभान अल्लाह। माइक अच्छा नहीं है लेकिन हम और आप तो अच्छे हैं, रसूल के दीवाने हैं, थोड़ा बोल करके सुने इंशाअल्लाह अच्छा लगेगा। फूल की पत्तियां डालियां रात भर, फूल की पत्तियां डालियां रात भर, फूल की पत्तियां डालियां रात भर, अरे नात पढ़ती रही तितलियां रात भर, नात पढ़ती रही तितलियां रात भर, नात पढ़ती रही तितलियां रात भर, और नात दरिया कह दे मचल के सुभान अल्लाह। नात दरिया किनारे मैं पढ़ता रहा, अरे रुक के सुनने लगी, रुक के सुनने लगी मछलियां रात भर, 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 रुक के सुनने लगी मछलियां रात भर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा व मौलाना कारी सखावत हुसैन बरकाती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मचल के कह दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह उलमाए किराम की तशरीफ आवरी हो रही है, एक बार मचल के और कह दें सुभान अल्लाह। फूल की पत्तियां डालियां रात भर, फूल की पत्तियां डालियां रात भर, अरे नात पढ़ती रही, नात पढ़ती रही वादियां रात भर, तितलियां रात भर, वादियां रात भर। और ये शेर सुन ले, कह दे मचल के सुभान अल्लाह। सो गया पढ़ के मैं मुस्तफ़ा पर दरूद, सो गया पढ़ के मैं मुस्तफ़ा पर दरूद, अरे उनकी रहमत न दी, उनकी रहमत न दी थपकियां रात भर, उनकी रहमत न दी थपकियां रात भर, उनकी रहमत न दी थपकियां रात भर। और सरकार आला हज़रत ने कहा है कि और कोई गैब क्या तुमसे नेगा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हमारा अकीदा है, ईमान है कि मेरे आका आलिमुल गैब व शहादा है, गैब की बात को जानने वाले और बताने वाले हैं। लेकिन एक शेर सुनिए, शायर क्या कह रहा है मोहब्बत के साथ। सब पता है उन्हें कौन रोता रहा, सब पता है उन्हें कौन रोता रहा,
अरे कौन भरता रहा, कौन भरता रहा सिसकियाँ रात भर, कौन भरता रहा सिसकियाँ रात भर, कौन भरता रहा सिसकियाँ रात भर, वादियाँ रात भर, तितलियाँ रात भर। और काश आए काश आए मदीने से ठंडी हवा, अरे इसलिए खोल दी, इसलिए खोल दी खिड़कियाँ रात भर, इसलिए खोल दी खिड़कियाँ रात भर, इसलिए खोल दी खिड़कियाँ रात भर। कह दे मचल के सुभान अल्लाह। मैंने चूमा था सुन करके नामे नबी, मैंने सुन कर के माता नामे नबी, अरे बस महकने लगी, बस महकने लगी, बस महकने लगी उंगलियाँ रात भर, बस महकने लगी उंगलियाँ रात भर, बस महकने लगी उंगलियाँ रात भर। और ये शेर मोहब्बत के साथ सुन लें फिर इंशाअल्लाह। कह दे मचल के सुभान अल्लाह। आज भी उन्हें कदी दार हो ना सका, आज भी उन्हें कदी दार हो ना सका, अरे मुनतज़िर रह गई, मुनतज़िर रह गई, मुनतज़िर रह गई पुतलियाँ रात भर, मुनतज़िर रह गई पुतलियाँ रात भर, मुनतज़िर रह गई। चुमता ही रहूं अपने पलकों से मैं, अरे चूमता ही रहूं अपने पलकों से मैं, अरे ख्वाब में नूर की, ख्वाब में नूर की जालियाँ रात भर, ख्वाब में नूर की जालियाँ रात भर, तितलियाँ रात भर, वादियाँ रात भर। कह दे मचल के सुभान अल्लाह।